हेलो माय डियर फ्रेंड्स, नमस्कार। वेलकम टू ऑनलाइन ज्ञान बाई आनंद। तो फ्रेंड्स, आज हम आपके लिए लाए हैं उत्तराखंड की एक जॉब की बड़ी अपडेट जो संबंधित है आपके प्रश्नों पर ही, क्योंकि आपने हमसे लगातार व्हाट्सएप ग्रुप और अन्य सोशल मीडिया लिंक्स के द्वारा प्रश्न पूछे थे कि सर, जो सरकारी विभागों में हमारे प्रदेश सरकार ने उपनल के ज़रिए यानी आउटसोर्स के ज़रिए भर्ती कराने का निश्चय किया है, तो हमें किस तरह से आवेदन करना है। और साथियों, आपको बता दें, आपके जिस जनपद पे के भी हो आपको उस जनपद के लिए कैसे देखना है कि हमारे जनपद में यह विज्ञापन आया हुआ है, उसमें क्वालिफ़िकेशन क्या है और अन्य जो चीज़ें हैं उसमें क्या क्या मांगा है, और इस भर्ती में अपीयर होने के लिए आपको रजिस्ट्रेशन कैसे करना है। तो वीडियो में आपको पूरी जानकारी दी जाएगी, तो आपको वीडियो अंत तक ज़रूर देखना है। हम इसमें आपको बताएंगे कि आपको उपनल से यदि आवेदन करना है यानी भर्ती होना है, तो साथियों आपको कैसे नामांकन करना है, और आपको बताएंगे आपके जनपद में कौन से विज्ञापन आया हुआ है। और आपको यह भी बताने का प्रयास करेंगे फ्रेंड्स, अभी जो विज्ञापन आए हुए हैं कौन कौन से आए हुए हैं, उसमें क्वालिफ़िकेशन क्या मांगा है, और उसमें योग्यता और अन्य बातों पर भी बात करते हुए चलेंगे। तो वीडियो बड़ी ध्यान से देखना है। और आपको तीसरी चीज़ ये भी बताने का प्रयास करेंगे, यदि आपने पहले उपनल में रजिस्ट्रेशन करवा दिया है, यदि आप नामांकन संख्या भूल गए हो, तो आपको कैसे दोबारा वह नामांकन संख्या प्राप्त करनी है। तो वीडियो बहुत ही नॉलेजफुल और जानकारी वाली होनी है फ्रेंड्स। अपने दोस्तों तक और इस अपना नामांकन इस वीडियो को देखकर जरूर करवा लीजिएगा, क्योंकि प्रदेश सरकार ने हमारे उपनल के ज़रिए भर्ती कराने का फैसला लिया है। यानी जो भी हमारे एमडी हैं उपनल के, ब्रिगेडियर पीपीएस पाहवा जी, उनका कहना है कि हमको प्रदेश सरकार से इसकी अनुमति मिल गई है। उपनल भी अपने स्तर पर सभी विभागों को पत्र जारी कर आउटसोर्स सेवाएं उपनल के ज़रिए लेने के लिए पत्र भेजेगा। साथियों, आपको उपनल से भर्ती होना है, यानी आप उपनल से भर्ती होना चाह रहे हो, तो चाहता तो कोई नहीं है फ्रेंड्स, क्योंकि गवर्नमेंट जॉब की सब तैयारी करते हैं। यानी आपका गवर्नमेंट जॉब के तैयारी के साथ साथ आपको फाइनेंशियली थोड़ा स्ट्रांग होना है, तो आप इसके लिए भी आवेदन कर सकते हो, क्योंकि बहुत समय तक आपको एक ही चीज़ में लगे रहने से साथियों आपका मोटिवेशन भी कम हो जाता है। हम लोग समझते हैं, आप लोग भी समझते हो। तो चलिए जानते हैं, ज़्यादा आपका समय नहीं गंवाते हैं, आज इस वीडियो के माध्यम से पूरी जानकारी और आप तक पहुँचाते हैं। तो राज्य के सरकारी विभागों में आउटसोर्स श्रेणी से रिक्त पदों पर उपनल के ज़रिए ही नियुक्तियाँ की जाएंगी। प्राइवेट कंपनियां से आउटसोर्स नियुक्ति करने पर सरकार ने रोक लगा दी है। जो मुख्य सचिव हमारे प्रदेश सरकार में भी उन जो है ओम प्रकाश जी, उनने वरिष्ठ अधिकारियों से इसकी वार्ता भी रख दी है। आपके सम्मुख ये चीज़ें हमने आपको बता दी है। तो चलिए जानने का प्रयास करते हैं आपको किस तरह से उपनल की वेबसाइट में रजिस्ट्रेशन अपना नामांकन दर्ज कराना है, और उसमें देखना है कि आपके जनपद में कौन सी भर्ती आई हुई है, और आपको बता दें उसमें क्या योग्यता मांगी हुई है, और यह भी बताते हैं कि उसमें आपको यदि आपका नामांकन पहले हो गया है तो आपको कैसे फिर उसको प्राप्त करना है। तो वीडियो ध्यान से और अंत तक ज़रूर देखिएगा। तो चलिए शुरू करते हैं आज की ताज़ा वीडियो, फ्रेश वीडियो। तो फ्रेंड्स, आ जाइए हमारे गूगल सर्च वेब ब्राउज़र पर। आपको जाना है गूगल पर और आपको टाइप करना है उपनल यानी UPNL। तो उपनल जैसे ही आप करोगे फ्रेंड्स, तो आपको उपनल की वेबसाइट में इंटर करने के लिए आपको UPNL टाइप करना पड़ेगा। UPNL जैसे आप टाइप करोगे तो आप पहुंच जाओगे उत्तराखंड पूर्व सैनिक कल्याण निगम की ऑफिशियल वेबसाइट और होम पेज पर। तो आपको यहीं से इंटर करना है और यहीं से ही अंदर इसका प्रवेश करना है। तो जैसे ही आप इसको जाओगे तो आप पहुंच जाओगे इसके होम पेज पर, और यानी वहां पे आपको संपूर्ण जानकारी इसकी मिल जाएगी। साथियों, नामांकन देख लो आप यहाँ पे। तो इनरोल होने के लिए यानी उत्तराखंड में उपनल के ज़रिए यदि आपको भर्ती होना है तो यह रजिस्ट्रेशन आपको ज़रूरी करवाना है। चाहे आप ग्रेजुएट हो, पीजी करा हो आपने, चाहे कोई भी डिप्लोमा कोर्स आपने किया हो, तो आपको इसमें नामांकन करने के बाद ही आपको अपने जनपद में विज्ञापनों में अपीयर होने का मौका मिलेगा। तो पहले पेज पर चलते हैं, इसके होम पेज पे आपको रजिस्ट्रेशन कैसे करना है। तो स्टेप बाय स्टेप बढ़ते रहे हमारे साथ और अपना रजिस्ट्रेशन करवा लीजिएगा। तो फ्रेंड्स,
तो कैटेगरी पहले आवेदक की स्थिति, यदि आप आवेदक हो तो आपको इस स्थिति से आते हो तो आपको यहीं से ही इंटर करना है। यदि आप पूर्व सैनिक और उनके आश्रित हो तो यहाँ से इंटर कर आप आगे की फॉर्म भरोगे। फॉर्म सबका एक होगा बट यहाँ पे कैटेगरी सबकी अलग अलग है। यदि आप पूर्व अर्धसैनिक और उनके आश्रित हो तो आप यहाँ से इंटर करोगे। साथ ही साथ आप देख लो फ्रेंड्स, आपके पास ये डॉक्यूमेंट होना जरूरी है। यदि आप यहाँ से इंटर करोगे, यदि आप पूर्व अर्धसैनिक और उनके आश्रित हो तो आपके पास पैरामिलिट्री प्रमाण पत्र और डिस्चार्ज बुक होना अनिवार्य है, अन्यथा नहीं होगा तो आपको भर्ती होने का मौका नहीं मिलेगा, आपको अपीयर नहीं होने दिया जाएगा, ध्यान रखिएगा। यदि आप एक्स उपनल कर्मचारी हो तो यहाँ से इंटर करोगे। फॉर्म सबका सेम ही होगा बट कैटेगरी सबकी चेंज होगी, ध्यान रखिएगा। यदि आप माइग्रेंट हो, कोरोना काल में लॉकडाउन में घर आए हो और आपने यहाँ पर रोजगार करने का निश्चय किया है तो यहाँ से जाओगे, बट आपके पास प्रवासी प्रमाण पत्र होना जरूरी है। यदि आप सिविलियंस हो, यानी आपके पास सिर्फ उत्तराखंड का स्थायी निवास है बस, अन्यथा और कोई भी नहीं है, और आपका स्थायी जो है निवास उत्तराखंड के किसी भी जनपद का है तो आप यहाँ से इंटर करोगे। तो यदि आप सिविलियंस हो यानी उत्तराखंड का स्थायी निवास धारक हो, डोमिसाइल आपके पास स्थायी है उत्तराखंड का, तो आप यहाँ से इंटर करोगे फ्रेंड। तो इस कॉलम से ही हम जाते हैं क्योंकि हमारे पास अभी जो ज़्यादा प्रश्न आ रहे हैं सिविलियंस के ये आ रहे हैं। तो चलिए चलते हैं इस फॉर्म के होम पृष्ठ पर और इंटर करते हैं यहाँ पर। फ्रेंड्स देखो, अब आ गए हम किसके होम पेज पर, रजिस्ट्रेशन पेज पर। यही रजिस्ट्रेशन पेज है फ्रेंड्स, इसके अलावा आपको कोई भी रजिस्ट्रेशन पेज में देखने को नहीं मिलेगा। तो उत्तराखंड पूर्व सैनिक कल्याण निगम उपनल की वेबसाइट में रजिस्ट्रेशन आपको यहाँ से देखने को मिलेगा। सबसे पहले आपको क्या करना है, आपके रजिस्ट्रेशन कॉन्टैक्ट ऑफिस ये रहे आपके, और आपका जो नियरेस्ट ऑफिस पड़ता है इन दोनों में से आप देख लीजिएगा। तो यदि आप साथियों हल्द्वानी के आसपास के इलाके से हो तो आपका रजिस्ट्रेशन ऑफिस ये डालिएगा। यदि आप इस साइड से हो देहरादून के यहाँ तो आप यहाँ से डालिएगा, देहरादून के नज़दीकी एरिया से हो तो जिस भी कुमाऊं रीजन से हो तो आप हल्द्वानी डालिएगा, यदि गढ़वाल रीजन से हो तो आप मेरे हिसाब से देहरादून डाल लीजिएगा। तो हम जानने का कोई किसी को भी डाल लेते हैं अभी एक डेमो के तौर पर, तो आप अपना डालिएगा जहाँ भी आपको जॉब प्राप्त करनी है फ्रेंड्स। तो यहाँ पे आप डालिएगा क्या, आपका जो तो फ्रेंड्स नियरेस्ट आपका उपनल पीआरओ जो भी है वहाँ पे आप डाल लीजिएगा। यदि आप देहरादून के आसपास कोई सा भी डाल सकते हो, आपको नियरेस्ट आपके ज़िले से जो भी पड़ता है। हम डाल देते हैं हल्द्वानी, तो फ्रेंड्स आप अपना डाल लीजिएगा। दो ही हैं फिलहाल आपको बता दें। तो डिस्ट्रिक्ट नेम एज़ पर योर डोमिसाइल, आपके डिस्ट्रिक्ट का जो नाम है वो डाल लीजिएगा, आपके जो स्थायी निवास में है। हम कोई सा भी डाल देते हैं फ्रेंड्स अभी आपके डेमो के तौर पर, ठीक है फ्रेंड्स। हम डाल देते हैं हरिद्वार, और अब डाल देते हैं आपकी एप्लीकेंट नेम डाल लीजिएगा फ्रेंड्स। डेट आपका रजिस्ट्रेशन का ऑटोमेटिक आ जाएगा जब भी आप रजिस्ट्रेशन करोगे। थर्ड कॉलम पे आप यहाँ पे अपना नाम डाल लीजिएगा फ्रेंड, जो भी आपका नाम है जिससे भी आपके डॉक्यूमेंट्स बने हुए हैं, आपका रिलेशनशिप। इसके बाद आप किसका नाम लिखोगे, डॉटर हो तो सन हो तो ठीक है, आप महिला हो तो डॉटर ऑफ लिखना, सन ऑफ लिखना, और अपने पापा का जो भी लिखना फ्रेंड्स। यदि आप वाइफ ऑफ करना चाह रहे तो हस्बैंड का नाम लिखना फ्रेंड। इतना तो आपको जानकारी होगी। और मोबाइल नंबर सही वाला दर्ज करना फ्रेंड्स, जिससे आपके फ़ोन पे कांटेक्ट हो सके, तो हमको मोबाइल नंबर यहाँ दर्ज करना है। आधार नंबर आपको यहाँ पे मिलाना है, और यहाँ पे आपको डेट ऑफ बर्थ लिखनी है आपकी, और रिजर्वेशन आपको आप किस कैटेगरी से हो वो लिखना है फ्रेंड्स। जब SC ST जो भी कैटेगरी से आप बिलोंग करते हो वो आपको यहाँ पे लिखना है। अब आती है आपका ईमेल आईडी और फ़ोन नंबर पर आपको ध्यान देना है फ्रेंड, क्योंकि आपको यहाँ से सूचना मिलेगी, आपको यहाँ से मैसेज छोड़ा जाएगा। तो ईमेल आईडी और फ़ोन नंबर आपको अच्छे से डालने हैं जो आपके एक्टिव वाले हैं, और एड्रेस आपको पूरा डालना है पिन कोड के साथ। पूरी जानकारी आपको दे दी गई है। और एजुकेशन क्वालिफ़िकेशन में आपको क्रमवार लिखना है। यदि आपने जैसे इंटर किया हुआ है, इंटरमीडिएट विथ, यदि आपने आर्ट साइड से किया है तो आर्ट साइड, इंटरमीडिएट विथ PCM PCB जिससे भी किया है तो इस तरह से आपको लिखना है। यदि आपने ग्रेजुएट किया है तो ग्रेजुएट इन PCM, ग्रेजुएट इन BSc विद, ऐसे लिख सकते हैं फ्रेंड्स, ठीक है। यदि आपने प्रोफेशनल क्वालिफ़िकेशन किया है यानी BBA किया है, MBA किया है, इस तरह के कोर्सेज़ आपने किए हुए हैं तो आपको यहाँ पे लिखने हैं फ्रेंड्स। अब आता है अगला एप्लीकेंट
जॉब प्रेफरेंस। यदि आप इनमें से देखना चाह रहे हो तो आपकी क्वालिफ़िकेशन के हिसाब से आपको कैसी जॉब दी जाए। यदि आपने जो कोर्सेज हैं, जैसे आपने ग्रेजुएट किया है नॉर्मली, जैसे आपने बीए बीएससी कुछ भी किया है, तो आप यहाँ पे डालोगे क्या, टेक्निकल। तो इस तरह से आप जाओगे फ्रेंड, उसी तरह की जॉब आपको देखने को मिलेंगी। और जैसे आपने हॉस्पिटलिटी से संबंधित आपने कोई कोर्सेज किए हैं तो यहाँ पे जाओगे। यदि आप स्वास्थ्य से संबंधित आपने लगभग जानकारी है आपको, और कोर्सेज भी वैसे ही किए हैं आपने, और पढ़ाई भी वैसी की है, जैसे आपने बीएससी या 12th किया है पीसीबी से, तो इस तरह से आप यहाँ पे देख सकते हैं। हाउसकीपिंग, तो इस तरह से आप यानी गृह विज्ञान से किया है, तो इस तरह से आप अपना यहाँ पे जॉब प्रेफरेंस डालिएगा। और यहाँ पे आपको जॉब लोकेशन भी देनी है, आपको जॉब लोकेशन कहाँ की चाहिए, यानी आपको किस जनपद में जॉब लोकेशन चाहिए। उसके बाद आपको क्या कर देना है, सबमिट कर देना है। रिमार्क्स आप छोड़ सकते हो, इफ़ एनी है ये पे। तो इसके बाद आपको इन सब ऑप्शन को फिल कर पूरी अच्छी जानकारी देकर और प्योर जानकारी देकर इसको सबमिट कर देना है फ्रेंड। तो सबमिट करने के बाद आपका यहाँ पे रजिस्ट्रेशन हो जाएगा। इसके बाद फ्रेंड्स आपको क्या करना है, सबमिट कर देना है। सबमिट जैसे आपका हो जाएगा, आपको रजिस्ट्रेशन नंबर प्राप्त हो जाएगा। इसके बाद आपको देखना है क्या, रिक्तियाँ और निविदाएं वाले कॉलम पे जाना है। रिक्तियाँ और निविदाएं वाले कॉलम पे जैसे ही आप जाओगे फ्रेंड, देखो होम पेज पे यहाँ पे जाने जहाँ पे हमने गोला कर रहे हैं, तो यहाँ पे आप देख लोगे कि कहाँ इस समय रिक्तियाँ आई हुई हैं। तो देख लीजिएगा फ्रेंड्स, रिक्तियाँ भी कहाँ कहाँ आई हुई हैं, पूरी की पूरी जानकारी है फ्रेंड्स इसमें। यदि आपने जो भी किया है, जो भी किया है इसमें, यहाँ पे क्वालिफ़िकेशन भी दी हुई है, पूरी जानकारी है। ये नेम होगा जनपद का, ये डिपार्टमेंट होगा फ्रेंड, ये डेजिनेशन होगी आपकी, ये वैकेंसी होगी, ये क्वालिफ़िकेशन होगी आपकी, ये प्लेस होगा आपका। तो इस तरह से आपकी यदि किसी पर्टिकुलर कैटेगरी के लिए होगा तो वहाँ पे लिखा भी जाएगा किस कैटेगरी के लिए है। तो अपने अपने जनपद वाइज आप इसमें देख सकते हैं और आवेदन कर सकते हैं। आप किसी भी जनपद के हो, किसी भी जनपद के लिए आवेदन कर सकते हैं, ये आपने आपको बता दी है। यदि आपको इससे संबंधित कोई भी सवाल जवाब करने हैं तो आपको देहरादून ऑफिस में यहाँ पे कांटेक्ट करना है, हल्द्वानी के ऑफिस में यहाँ पे कांटेक्ट करना है। और आपको बता दें, पूरी जानकारी हमने आपको बता दी। इससे संबंधित कोई भी सवाल है आप हमें कमेंट बॉक्स में, व्हाट्सएप ग्रुप में पूछ सकते हैं। हमारा व्हाट्सएप ग्रुप आपको नीचे दिया जाएगा। और यदि आपने पहले नामांकन किया है और आपको दोबारा उस नामांकन को प्राप्त करना है तो आप इस कॉलम से जाओगे, साफ साफ आपको यहाँ पे येलो वाला दिख रहा होगा। तो आपको यहाँ पे अपना रजिस्टर्ड मोबाइल नंबर देना है। रजिस्टर्ड मोबाइल नंबर जैसे ही जाओगे तो आपको यहाँ पे आप आधार नंबर के अंत के 4 अक्षर लिखने हैं। तो यहाँ पे आप गेट योर रेफरेंस नंबर पे जाओगे तो आपको यहाँ पे पूरी जानकारी मिल जाएगी OTP के द्वारा फ्रेंड्स। और अन्य आपके पास मोबाइल नहीं है और आपका रजिस्ट्रेशन कर दिया है तो आप इन कॉन्टैक्ट नंबरों में जाकर पूरी जानकारी प्राप्त कर सकते हैं और अपना रजिस्ट्रेशन नंबर दोबारा प्राप्त कर सकते हैं। इसमें रजिस्ट्रेशन एक ही बार होता है, आपको बता दें। तो फ्रेंड्स, आज की जानकारी आपको कैसी लगी, इससे संबंधित आपके कोई भी सवाल है, कोई भी कमेंट है तो आप कमेंट बॉक्स में और हमारे व्हाट्सएप ग्रुप में पूछ सकते हैं, और उपनल की वेबसाइट से भी आप पूरी जानकारी प्राप्त कर सकते हैं। बहुत बहुत धन्यवाद फ्रेंड्स, गॉड ब्लेस यू। आज की वीडियो हमारी कैसी लगी आपको हमें ज़रूर बताएं। अच्छी लगी, आपको हेल्पफुल लगे तो लाइक करें, हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें। बहुत बहुत धन्यवाद, गॉड ब्लेस यू, हैव ए नाइस डे।